अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहरियार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली गेट लाहौर में। कहा जाता है कि इस दिल्ली गेट का रुख दिल्ली की तरफ है। हम दिल्ली तो जा नहीं रहे, लेकिन आपको दिल्ली गेट में शाहजहां के दौर का शाही हमाम ज़रूर दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमाम का लफ्ज़ ज़हन में आते ही आंखों के सामने हमारे यहाँ पुराने गर्म हमामों का नक्शा घूम जाता है। एक बार्बर शॉप जिसके कोने में नहाने के लिए छोटे छोटे सेलन ज़दा नीम तारीख गुसलखाने, बाहर तार पर फैलाए गीले तौलियों की कतार और जस्ती पाइप से निकलती धुएं की धार। मगर जिस हमाम की इस वक्त सैर हम आपको करा रहे हैं वो यकसर मुख्तलिफ है। कहने को तो नहाने का हमाम, मगर देखने को शानदार शाही इमारत। जैसे ही हम दिल्ली दरवाजे से एंटर होते हैं तो एंटर होते ही राइट साइड पे आपको सबील वाली गली नज़र आएगी और ये कुछ दुकानें हैं। इन दुकानों के साथ साथ अगर आप सीधा आते जाएं तो राइट साइड पे दुकानें और लेफ़्ट साइड पर आपका शाही हमाम है। हमाम को दरअसल तुर्क मुआशरत और सकाफत में खसूसी अहमियत रही। ये महज गुस्ल के लिए नहीं बनाए जाते थे, बल्कि उनकी एक मखसूस समाजी हैसियत भी हुआ करती थी। जिस दौर में घरों के अंदर निकासी और फराहमी आब का मुनासिब इंतजाम ना था, उस जमाने में उमरा और अशराफिया को ठंडे और गर्म पानी से गुस्ल के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लग्जरी हमामों की सहूलत मुहैया की जाती थी। हमाम के बड़े हॉल के हमरा खवातीन और हजरात के लिए कई छोटे छोटे चैम्बर्स हुआ करते थे। ऐसे हमाम तुर्की से निकलकर मगरबी ममालिक तक फैल गए। हिंदुस्तान तो खैर तुर्कों के ज़ेरे असर था ही। ये राइट साइड पर टिकट बूथ। अच्छा, आपको एक और मज़े की चीज़ दिखाता हूँ कि लोग क्या 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 सराइयाँ करते हैं तारीखी मकामात की। कुछ लोगों का ख्याल है कि जी ये रास्ता सुरंग है और इंडिया जाता है, लेकिन ये एक सीवरेज लाइन है शाही हमाम की। तो आप खुद ही देखें कि ये एक सुरंग कैसे हो सकती है। तो हम टिकट लेते हैं और आपको अंदर से शाही हमाम दिखाते हैं। बात हो रही है लाहौर के शाही हमाम की। यह दरअसल मस्जिद वजीर खान की तामीर के वक्त उसके बानी हकीम अलीमुद्दीन अंसारी ने मस्जिद के अखराजात पूरा करने के लिए बनवाया था। हमाम की तामीर को 400 साल होने को आए। पुलों तले बहुत सा पानी बह चुका। हमाम पर भी कई नर्म गर्म हालात गुजरे। काबजीन ने इसके वजूद को खतरे में डाल दिया, मगर चंद साल कबल इसकी हालत को बहाल किया गया। कई आसार खुदाई से बरामद हुए और कई खुफिया गोशे बेनकाब। लाहौर के बाब में एक और खूबसूरत इमारत का इजाफा हो गया। मुद्दत से कोई आया न गया, मगर फिर भी यहाँ की फिजा सुनसान मालूम नहीं होती। ये सब पब्लिक बात है शाही मेहमानों के लिए, पब्लिक के लिए तो ये पब्लिक इसे अफोर्ड कर सकती थी। ये मुगलों के बाद सिखों ने इसे कुछ अर्सा हमाम के तौर पर यूज़ किया। बाद में इसको तोड़ फोड़ के जो टप थे, टैंक थे, फुहारे थे, वो सब कुछ उतार लिया गया। इसको मलबे से बंद कर दिया गया। मलबा वो डाला गया था जहाँ कच्चे बर्तनों को भट्टियों में पकाया जाता था। जब ब्रिटिश दौर आया उन्होंने देखे जिन हमामों की खस्ता हाल है उनको डिमॉलिश कर दिया गया। जो बच गए उनको अच्छे तरीके से साफ़ करके पहली अदालत इसके अंदर लगाई। 1999 में शहबाज शरीफ देखा इसे खाली करवाया। खाली करवाने के बाद LD को दिया 2 साल के लिए टाइम। उन्हें वक्त शार्ट होने की वजह से फिर मार्बल लगा दिया गया था। मार्बल लगाने के बाद जब 2013 नॉर्वेजियन एम्बेसी इस्लामाबाद ने फंडिंग की, आगाम फाउंडेशन को प्रोजेक्ट मिला, फिर उन्होंने इसकी सर्वे की, फिर इसकी डिगिंग की। जब इसकी डिगिंग की गई थी इसकी नेचुरल हमाम नुमाया हो गए और इसके अंदर 21 हमाम थे, 8 ठंडे, 8 गर्म और 5 स्पूनदार। जब इसकी खुदाई की गई थी एक सिर्फ वाहिद एक हमाम मिला जो कि गर्म हमाम था, वो भी आसार कदीमा के तौर पर। ये पानी के जो सोर्स थे वो दिल्ली गेट के बाद कुएं होती थी, इनमें रावी का पानी इंटो था। वहाँ पे चरख था, चरख को चलाने के लिए ऊर्जा बैल होता था। यहाँ से ये देखिए कि जो लोग आते थे वो साइड पे जो वहाँ पे अलमारियाँ डिस्प्ले की, यहाँ से जो चीज़ें मिली वहाँ डिस्प्ले की हैं। वहाँ पे उनके मसाज के लिए बंदे बैठते थे और नाई बैठते थे जो बाल काटते थे, बगलिंग काटते थे, नाखून वगैरह तराश करते थे। यहाँ पे लोग पेमेंट वगैरह अदा करके वो यहाँ लोग बैठते अपनी बारी का इंतज़ार करते थे। दूसरे के पार्टीशन के बाद लोगों ने अंदर दीवारें करके बाहर दरवाजे लगा के दुकानें बनाई हुई थी। ये 9 अप्रैल 2012 में गवर्नमेंट ने 10,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसे देके तब इसको खाली करवाया गया। खाली करवाया गया। फिर नॉर्वेजियन एम्बेसी इस्लामाबाद ने फंडिंग की।
आगम फाउंडेशन को प्रोजेक्ट मिला, फिर उन्होंने सर्वे की, फिर इसकी डिगिंग की। ये बाकी हमाम 12 हमाम जो ब्रिटिश दौर में डिमॉलिश कर दिए गए थे, अब देख आप विज़िट करेंगे तो 9 हमाम है। जिनकी बारी आ जाती थी वो यहाँ से उनके कपड़े चेंज करके फिर अपनी बारी फिर तालाब में बैठ जाते थे। ये उस दौर के चेंजिंग रूम थे। अब इसमें खिड़की लगा दी गई है कि आप बाज़ार के अभी देख सकते हैं। ये देखिए, जब तालाब की सर सफाई करते थे वो इसकी वो ड्रेन है, वो इसकी ड्रेनिंग है। इसके अंदर भी एक टेराकोटा पाइप है, यहाँ से इसके अंदर वहाँ पानी जाता था। यहाँ पे आप टिकट लेके नीचे उतरे, वहाँ कॉर्नर से ये पर्शियन व्हील से पानी चलाती थी, वो दीवारों के अंदर इसका वाटर चैनल था। इसका जितना भी फ्रेस्को वर्क है, क्योंकि ब्रिटिश दौर में इसको येलो कलर का चूना कर दिया गया था। जब 1999 में इसको खाली करवाया था, LD को दिया, जब उन्होंने केमिकल की मदद से इसे साफ़ किया तो नीचे से फ्रेस्को वर्क निकला। फिर जहाँ से ये कलर लाइट हो चुकी उन्हें किनारे कर दिया गया, जहाँ ये टूट चुका था उसको रिपेयर कर दिया गया था। ये इसका वाटर चैनल है जो कि दिल्ली के एक बार कुएँ होते थे, उनमें रावी का पानी है, तो वहाँ पे चर था। चर को चलाने के लिए ऊर्जा बैल होता था, ये चर के ज़रिए इसके अंदर पानी लाया जाता था। ये देखिए सर, जब 2013 में इसकी डिगिंग की गई, ये सारी चीज़ें यहाँ से वसूल हुई हैं, उनको अच्छी तरीके से डिस्प्ले कर दिया गया। इसको कहते हैं कुगू कोड़े। उस दौर में जो बच्चों के एंजॉय के लिए मिट्टी के जो खिलौने होते थे, इनको फिर अच्छी तरीके से डिस्प्ले कर दिया गया कि लोग आके देख सकें कि उस दौर में आज तो 400 साल पहले बच्चों की एंजॉय के लिए क्या खिलौने होते थे। इनको कहते हैं कुगू कोड़े। LD ने वक्त शार्ट होने की वजह से पे मार्बल लगा दिया गया था। ये देखिए, इसका मार्बल का सैंपल उन्होंने 2 जगह पे छोड़ा है आगा फाउंडेशन ने, कि हमें कोई पूछ सके कि ये पहली मार्बल था, तो लेकिन ये 1999 में मार्बल लगाया था। अभी इसको मार्बल हटाने के बाद फिर इसका ये नेचुरल फर्श निकाला गया, फिर अंडरग्राउंड इसकी इलेक्ट्रिक वायर कर दी गई है कि टूरिस्ट आए उनके जूतों के नीचे ना आए। फिर ये वॉकवेयर बना दिए गए हैं, वॉकवेयर लगा दिए गए कि फ़र्श नीचे कच्चा है, जूतों से ख़राब होगा। और 2 से लोग आते हैं, बच्चे अपना नंबर लिख जाते हैं, कोई शेर लिख जाते हैं, उनसे बचाने के लिए ये वॉकवेयर लगा दिए कि इसी वॉकवेयर पे लोग विजिट करके जा सकें। ये है कूल वाटरफॉल, ठंडे पानी की आबशार, जहाँ से आप टिकट लेके नीचे उतरे हैं, वहाँ कॉर्नर से ये पर्शियन व्हील से पानी चलाते थे। ये दीवारों के अंदर इसका वाटर चैनल था। जब ये टैंक फिल हो जाता था, इसका ये ओवरफ्लो पाइप है, इस पर मार्बल जो थे डैमेज हो चुके हैं, जहाँ पानी अक्सर जिग दे करके आता था, इस तरह एक चादर बनती थी। जब ये टैंक फिल हो जाता है, इसका ओवरफ्लो पाइप है, जहाँ पे हम खड़े हैं, इसके अंडरग्राउंड ओल्ड सीवरेज टनल है। ये हमाम उन लोगों के लिए था कि जिनको हमामी खिदमत हासिल होती थी, वो यहाँ बैठ के पब्लिक आने का वेट करते थे, क्योंकि ये था टर्किश बात है, रोमन स्टाइल। जब इसकी 2013 में इसकी सफाई के लिए देखे तो ये सारा यहाँ से एक टर्नल आता था, यहाँ से दूसरा टर्नल, ऐसे टर्नल लेना पड़ा था, या यहाँ से फिर तोड़ के इसको सफाई इसकी की गई है। जितने भी हमाम का पानी यूज़ होता था सारा इस टर्नल में गिरता था, यहाँ से फिर शहर के बड़े गंदे नाले में पहुँचाया जाता था। ये देख सर, ये मसाज एरिया था। मसाज के बाद यहाँ बंदों को भेजते कि अपने जिस्म को पहले अच्छी तरीके से वाश करें, फिर जाके ठंडे तालाबों में नहाएं, ताकि ठंडे तालाबों का पानी गंदा ना हो। ये ऊपर इसका वाटर चैनल है, ये मेन टैंकी। जब ये टैंकी फिल होती थी, फिर टैंकी में पानी आता था, वहाँ से पानी लेके जिस्म को वाश करते थे। की गई थी इतनी इसकी ये नेचुरल स्ट्रक्चर मिले। फिर इसको कंप्लीट करके उन्होंने हाफ फाउंटेन बना दिया, दिखाने के लिए किस तरह फाउंटेन होती थी, बंदों के इसके ऊपर लटा के मसाज करते थे। वो इसके 3 हीट चैनल हैं, क्योंकि इस बिल्डिंग के और साइड पे फर्नेस से वहाँ पे लोकर और कोयला जलाया जाता था, वहाँ से हीट और धुआं ट्रेवल करता था, तब ये फ्लोर गर्म होते थे। जब तमाम हमामों से हीट गुजर के उस टैंक को लगती थी, उसके अंदर गर्म पानी हो जाता था। या स्टीम में बैठते थे, फुल हीट होती थी, फुल पसीने आते थे, फिर उनको वहाँ ला के नीम गर्म पानी से गुसल दे के फिर उसकी बॉडी के टेम्परेचर को डाउन करने के बाद फिर यहाँ बंदों को लिटा के मसाज करते थे। ये उनका मसाज सेंटर था। दूसरे इधर चलती हैं सर, ये देखें, जैसे ये शीशे से कवर कर दिया गया, इस तरह सारे हमाम ऊपर से कवर होते थे। वो इसका हीट टर्नल है, वहाँ से हीट और धुआं ट्रेवल करता था, तब ये फ्लोर गर्म होती थी। यहाँ पे इस कॉर्नर से बात करें, दूसरी कॉर्नर में विस्पर करें, वहाँ आवाज़ क्लियर कट जाती है, क्योंकि ये देखिए कि यहाँ से ये इसका हीट टर्नल है, जितने शीशे से कवर कर दिया, इसी तरह ऊपर से कवर्ड होता था, नीचे से हीट और धुआं ट्रेवल करता था, तब ये फ्लोर गर्म होती थी। ये उनका गर्म हमाम था।
यहाँ से हम गुजरते हुए इस स्टीम बाथ के जाएंगे। ये आगे स्टीम बाथ है, यहाँ से वो सारी नीचे लाइट नज़र आ रही है ना। इस कमरे की आउट साइड पे फर्नेस से वहाँ पे लकड़ और कोयला जलाया जाता था। वहाँ से फिर ये डायरेक्ट हीट इसके अंदर आती थी। ये कमरा सबसे ज़्यादा गर्म होता था। जब टैंक में पानी खौलता थी खिड़की के ज़रिए से स्टीम अंदर आती थी। वो एक टेराकोटा पाइप है, यहाँ टैंक से खौलता हुआ पानी जब इसके फर्श की बनी ज़ेरे नालियों से गुजारते थे फिर उससे स्टीम पैदा होती थी। जब 2013 में इसकी डिगिंग की गई थी इतनी इसकी ये नेचुरल स्ट्रक्चर मिले। फिर इसको कंप्लीट करके हाफ बना दिया गया दिखाने के लिए। ये ऊपर से सारा कवर कर दिया गया कि ये सारा कवर्ड होता था, नीचे से हीट और धुआं ट्रेवल करता था, तब ये फ्लोर गर्म होती थी। जब 2013 में डिगिंग की थी इतनी इसके ये नेचुरल स्ट्रक्चर मिले। पर इसके अंदर ठंडे पानी के 4 लगन है। ये ठंडा पानी 2 दरवाजे के साथ हैं, टैंक छोटी छोटी 2 सेंटर में। जब इनसे ठंडा पानी ये फर्श के ऊपर पड़ता था फिर उससे वो स्टीम पैदा होती थी। ये भी ठंडे पानी के हौज़ हैं इसके साथ। ये 1999 में जब इसको पहली दफ़ा खाली करवाने के बाद एलडी को दिया, उन्हें इस पर मार्बल लगा दिया था। मार्बल को हटाने के बाद फिर इसका ये नेचुरल फर्श निकाला गया। फिर इसकी अंडरग्राउंड इसकी इलेक्ट्रिक वायर कर दी गई है कि ताकि टूरिस्ट जो आए उनके जूतों के नीचे ये इलेक्ट्रिक वायर ना आए। फिर अंडरग्राउंड इसके कर दी गई है। जब 2013 में इसकी डिगिंग की गई तो वो मुगल टाइम का थोड़ा सा फर्श बचा हुआ मिला, क्योंकि इसके ऊपर वो ये लेवल था छत का। नीचे इसकी वो चिमनी है, जो धुआं जो गैस होती थी चिमनी के जरिए छत पे निकल जाती थी। ये देखिए जब 1999 में जब इसको खाली करवा के एलडी को दिया तो जब उन्होंने इसकी वैसी ब्रिटिश टाइम के फर्श के ऊपर मॉडल लगा के ऊपर टाइल का फर्श लगा दिया गया कुछ कमरों में, बाकी ये सब पे मार्बल था। ये इसका स्टीम चैनल है, यहाँ से हीट और स्मोक ट्रेवल करती थी तब ये फ्लोर गर्म होती थी। ये उनकी स्टीम बाथ थी। ये देखिए सर यहाँ से ये भी स्टीम बाथ थी जो ब्रिटिश दौर में इसे डिमॉलिश कर दिया गया था। ये सामने हिस्सा भी शाही महम का था जो ब्रिटिश ने इसे डिमॉलिश किया, पहली आज़ाद इसके अंदर लगाई, ऊपर अपनी ऑफिस बनाई। ये गर्म पानी की टैंकी है। ये 3 फर्नेस ओपन किए हैं, एक्चुअली फर्नेस 9 थे, 6 इसमें आ चुके हैं, इसमें इस वाशरूम में और स्कूल के सेन में। तो जब 9 फर्नेस को लकड़ से कोयले से भर के वहाँ से आग का स्टार्ट करते थे, वहाँ से हवा का प्रेशर होता था तो उसी स्पीड से स्टीम अंदर जाती थी। जब टैंक में पानी खौलता से खिड़की से स्टीम अंदर जाती थी, नीचे से हीट और धुआं ट्रेवल करता था। वहाँ से खौलता हुआ पानी या फर्श की बनी ज़ेरे नालियों से गुजारते फिर उससे स्टीम पैदा होती थी। उनकी स्टीम करने के लिए आ गए थे। ये 2014 के बीच फिर क्योंकि इसकी डिगिंग कर दी गई, इसी के ऊपर छत बना दिया गया शेड के बारिश का पानी इसके अंदर इंटर ना हो। इसकी दबीज खामोशी में पुरअसरारियत या खौफ का एहसास नहीं होता, बल्कि एक तरह यहाँ आने वाला शायर यादों की फुहार में भीग जाता है। इन चीजों को महसूस करने के लिए आपको खुद भी इस जगह का विजिट करना होगा। तो देर किस बात की, शाही हमाम की सैर को आएं और एक मुनफरिद एहसास साथ लेकर जाएं। आजमाइश शर्त है।